वेलकम बैक टू मुजाहिद एजुकेशन हब क्लासेस। हमारी क्लासेस चल रही थी आर्टिकल की। ये आर्टिकल की 4th क्लास है। हमने ए पढ़ लिया, एन पढ़ लिया। आज हम दा पे फोकस करेंगे। तो देखिए, आपने जैसे अक्सर, अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं किसी के नाम से पहले लगा दूँ, किसी का नाम है राजेश, तो कहना इसे ए राजेश या दा राजेश। आप कहेंगे सर कैसी बातें कर रहे हैं, नाम से पहले थोड़ी ना ए और दा लगता है। लेकिन ऐसा होता है। अगर हमें किसी चीज को डेफिनेट करना होगा, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां नाम से पहले आ भी यूज कर सकते हैं और दा भी यूज कर सकते हैं। इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि नाम से पहले दा नहीं आता, लेकिन हमेशा नहीं आएगा ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे एग्जांपल देखिए, मुंबई एक सिटी है। आपने जनरली पढ़ा होगा, हमेशा देखा होगा, नोटिस किया होगा इस बात को कि कभी भी किसी सिटी से पहले हम दा वर्ड यूज नहीं करते। लेकिन यहाँ सेंटेंस देखिए, द मुंबई ऑफ 1960s वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मुंबई ऑफ टुडे। इसमें हम मुंबई का ही कंपैरिजन मुंबई से ही कर रहे हैं। 1960 के जमाने का मुंबई आज के मुंबई से बहुत अलग था। जिसमें यहाँ भी दा लिखेंगे, यहाँ भी दा। हम कह सकते हैं कि धोनी जो 2000 में था वो बहुत अलग है आज के धोनी से। विराट कोहली जो 10 साल पहले था वो अलग है आज के साल से। अमिताभ बच्चन जो 1970s में था वो आज के अमिताभ बच्चन से अलग है। तो वहां पर नाम से पहले हम दा लगा देंगे, क्योंकि हम अमिताभ बच्चन का अमिताभ बच्चन से कंपेरिजन कर रहे हैं, कोहली का कोहली से कंपैरिजन कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जांपल। अब देखिए यहाँ पर आ मोहन भी है, दा मोहन भी है और मोहन भी है। आ मोहन का मतलब कोई मोहन, जैसे मुझे मोहन नाम का एक लड़का मिला था, मुझे कल कोई मोहन मिला था। एक का मतलब यहाँ कोई से होगा। और दा मोहन वो है जिसको खास, जिसको आप जानते हो, वही मोहन जो बाजार में उस दिन मिला था ना, जो क्लास में उस दिन मिला था ना, नुमाइश में उस दिन मिला था ना, वो मोहन मिला था मुझे कल। तो दा मोहन हो जाएगा। अब ये मोहन एक जनरल है, जिसको आप जानते हैं, पहले से मोहन मिला था, जिसको आप लोग भी, जिससे आप जिक्र कर रहे हो वो भी जानता है, आप भी जानते हैं उसको। तो वो नॉर्मल मोहन लिखेंगे जैसा आप लिखते हो। ये हो गया, हजारों मोहन है उनमें से एक मोहन, और ये कोई खास मोहन है, और ये जनरल मोहन है। अब आया देखिए, कालिदास और शेक्सपियर दोनों ही महान पोएट हैं, राइटर्स हैं। तो कालिदास का कंपैरिजन हम शेक्सपियर से कर रहे हैं। ये भी प्रॉपर नाउन है, ये भी प्रॉपर नाउन। तो जब एक का दूसरे से कंपैरिजन करते हैं तो वहां पे हम द वर्ड यूज करेंगे, द आर्टिकल यूज करेंगे। कालिदास जो है वो इंडिया का शेक्सपियर है। ये नहीं कह सकते कालिदास शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ऐसे ही कश्मीर का कंपैरिजन हम स्विट्जरलैंड से कर रहे हैं, तो यहाँ पे दा लगाएंगे। हालांकि शेक्सपियर नाम है प्रॉपर, यहाँ पे दा नहीं आना चाहिए। स्विट्जरलैंड किसी कंट्री का नाम है, वहाँ दा नहीं आना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे कालिदास का कंपैरिजन दूसरे प्रॉपर नाउन से कर रहे हैं, कश्मीर का कंपैरिजन दूसरे प्रॉपर नाउन से कर रहे हैं, तो इसलिए वहां पे दा यूज करेंगे। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड। यानी कि जैसा समझ लीजिए, कालिदास जो है ना वही है, उसकी कंडीशन वही है जो इंडिया में, मतलब जैसे शेक्सपियर, यानी कालिदास को हम शेक्सपियर कह सकते हैं इंडिया का। शेक्सपियर इंग्लैंड का है, ऐसी कश्मीर यहाँ है इंडिया में, और स्विट्जरलैंड है यूरोप में। तो अपने कश्मीर को हम यूरोप के बराबर मान रहे हैं, स्विट्जरलैंड बराबर मान रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। अब आपने रूल पढ़ा होगा, ये रूल को याद रखिएगा कि हम किसी भी लैंग्वेज से पहले हम कभी भी दा नहीं लगाते। अब यहाँ पर जो इंग्लिश का अलग मतलब है, यहाँ जो है ये इंग्लिश जो है इंग्लैंड के लोग को इंग्लिश बोलते हैं, तो यहाँ पे बोलेंगे दी इंग्लिश। और यहाँ पर है इंग्लिश, ये लैंग्वेज है, तो यानी अंग्रेज अंग्रेजी बोलते हैं, मतलब हो गया। और जर्मन के लोग जर्मनी बोलते हैं, तो यहाँ लगा देंगे द जर्मन। ये वहाँ की नेशनल्स हो गए, वहाँ के सिटीजन्स हो गए। जर्मन के लोग जर्मन भाषा बोलते हैं, अंग्रेज इंग्लिश, क्योंकि जर्मन के बंदों को भी जर्मन बोलते हैं और इंग्लैंड के बंदों को भी इंग्लिश बोलते हैं, वहाँ की भाषा भी इंग्लिश है। ऐसी जर्मनी की लैंग्वेज भी जर्मन है और वहाँ के सिटीजन को भी जर्मन बोलते हैं। तो जो सिटीजन्स होंगे वहां पर दा या दी लगा देंगे हम, और जो लैंग्वेज है मान लगाएंगे ये लोग है, ये भाषा है, ये लोग है, ये भाषा है। तो लोग से पहले नहीं लगेगा, लोग से पहले लग जाएगा, भाषा से पहले नहीं लगेगा। अब यहाँ पर आ गया द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर। अब यहाँ पे एक अमीर की बात नहीं, और रिच हमारा एडजेक्टिव है, और कभी भी एडजेक्टिव से पहले हम कभी भी जो हमारा जितने भी आर्टिकल्स होते हैं वो हमेशा हम नाउन से पहले ही लगाते हैं। तो यहाँ पर क्यों लग गया? अब ये रिच जो है यहाँ पर एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा, पूरे अमीर लोगों की क्लास का काम कर रहा। तो यहाँ पे रिच जो है ये नाउन है, और यहाँ पे निकलेगा प्लूरल में। जो गरीब, जो अमीर लोग होते हैं वो अत्याचार करते हैं, जुल्म करते हैं किस पे? गरीबों पे। यानी कि सारे अमीर जुल्म करते हैं सारे गरीबों पे। तो पूरे ग्रुप की बात हो रही है। रिच एक आपका एडजेक्टिव है, पुअर एक आपका एडजेक्टिव है। कैसे? ए रिच मैन, अ पुअर बॉय,
मैन एक नाउन है, रिच एडजेक्टिव है, बॉय एक नाउन है, पुअर एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पर जब मैं लिखे द रिच द पुअर, तो ये किसका काम करेंगे, यहाँ पे नाउन का काम करेंगे, ये एडजेक्टिव का काम नहीं करेंगे। सारे रिच, सारे गरीब। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस, देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज होती है आर्टिकल। द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर अराइव, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पहुंच गए। और यहाँ पर देखिए कुछ फर्क नजर आया आपको, द प्रोडक्ट द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर, और वहां पर है द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, बहुत बड़ा फर्क है। ये जो है एक ही बंदा है, जो प्रोड्यूसर है वही फिल्म का डायरेक्टर भी एक ही बंदा है। यहाँ पर क्या मतलब है, प्रोड्यूसर अलग है और डायरेक्टर अलग है। जब एक ही बंदा हो, उसके दो डेजिग्नेशन हो, दो पोजीशन हो, तो पहले वाले पे दा लगाएंगे, दूसरे पे कुछ नहीं लगाएंगे। लेकिन तो अलग अलग बंदे हैं तो दोनों की ने दा यूज होगा। द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर, ये दो बंदे हैं, वो एक ही बंदा है। अब देखते हैं कुछ यूज आर्टिकल्स। ये तो हमने एक एक्सरसाइज जैसा आपको बताया था कि किस किस तरीके से आर्टिकल का क्या सिग्निफिकेंस है, जी कहाँ कहाँ लगाना चाहिए। अब ये टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ, ये काफी लंबा है, करीब 40-50 रूल्स हैं कहाँ कहाँ पे द यूज होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे जितनी भी क्लासेस इसमें बनेंगी। माउंटेन, किसी भी माउंटेन से पहले हम द यूज करते हैं, द हिमालय। अब देखिए मैंने माउंट एवरेस्ट में नहीं करा, हिमालय जो है बहुत सारे पर्वत की श्रृंखलाओं को मिला करके, बहुत सारी रेंजेस को मिलाकर पूरा जो माउंटेन है द हिमालय बोलेंगे। और माउंट एवरेस्ट सिर्फ उसकी एक चोटी है, तो जो छोटा पार्ट होगा माउंटेन का, एक पीक होगी, तो वहां पे द यूज नहीं करते हैं। हिमालय में सारे करीब 50-60 रेंजेस होंगी, सबको मिलाकर द हिमालय बोलेंगे, और यहाँ सिर्फ माउंट एवरेस्ट है। तो ये पूरा पहाड़ का सिस्टम है और ये सिर्फ उसकी एक पीक है। अब ऐसे रिवर से पहले जितनी भी रिवर्स होती है सबसे पहले हम द यूज करते हैं, और जो वहां पे वाउल साउंड होगी वहां पे दी हो जाएगा, द गंगा, द यमुना, द राइन, द नाइल। अब यहाँ पे भी एक रूल याद रखिएगा। अब मान लो मैं कहूं कि जो जर्मनी की राइन है वो इंडिया की गंगा जैसी है, तो वहां पर हम ए यूज कर देते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने किया है, तो वहां पर ए आ जाएगा। अब ओशन से पहले भी द पैसिफिक ओशन, द इंडियन, जितने भी ओशन होते हैं उनसे पहले भी द आता है। बे जितनी भी होंगी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, उसके बाद बे ऑफ बिस्के, तो जितने भी बे हैं वहां पर हम ये लगा देंगे। गल्फ है, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, जितनी भी गल्फ हैं उनसे पहले भी दा लगेगा। डेजर्ट से पहले भी लगेगा, सहारा डेजर्ट है, मैक्सिकन डेजर्ट है, और आपका इंडिया में द थार डेजर्ट है, इससे पहले हम दा लगाएंगे। रिलीजियस बुक्स जितनी भी होती हैं, द बाइबल, द कुरान, द गीता, द वेदास, और भी कोई फेमस बुक्स हैं उनसे पहले दा लगाते हैं। न्यूज़पेपर के नाम से पहले भी दा लगाते हैं। लेकिन याद रखिएगा जब उसके अंदर अपोजिशन आ जाता है, मतलब कोई चीज किसी को बिलोंग कर रही है, वाल्मीकि की रामायण बोल रहे हैं तो वहां दा नहीं लगाएंगे। खाली रामायण बोलेंगे तो दा आ जाएगा, दा रामायण। लेकिन हमने ऑथर का नाम बता दिया तो फिर वाल्मीकि रामायण आएगा, वाल्मीकि दा रामायण नहीं आएगा। सर ने वहां बोलोगे गुप्ता, शर्मा, बिरला, तो नाम है, लेकिन यहाँ मतलब क्या होगा, सारे गुप्ता की बात हो रही है, पूरे शर्मा क्लास की बात हो रही है। बिरला शर्मा जो होते हैं ना, वो शर्माते नहीं, मैंने ऐसे बोला। जो गुप्ता होते हैं वो बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, उनकी पूरी क्लास की एक बात बताई जा रही है, तो वहां द गुप्ता, द शर्मा, द बिरला, इस तरीके की चीजों को यूज करें।